महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इस वक्त मेरे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर प्रसाद संकपाल मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। सर बताइए कि बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कोल्हापुर का वो कितना तैयार है? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। हमने जो तैयारी की है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हम कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेरे साथ आपको यहाँ पे ये जो वॉलंटियर दिख रहे हैं ये अपने आपदा मित्र है, आपदा सखियाँ हैं। हमने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 1500 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स को तैयार करके रखा है। आपको ये जो पीछे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, बोट्स, ये बोट ये चला सकते हैं, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं, उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। सभी प्रकार का आपदा प्रबंधन का काम ये सभी लोग करते हैं। हमारे पास 12 ब्लॉक में हर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहाँ पे बोट रखा है, हर एक ब्लॉक लेवल पे हमने बोट्स रखी है, लाइफ जैकेट रखे हैं, लाइफ रिंग्स रखे हैं, रोप्स रखे हैं और इन सब को ऑपरेट करने वाले वेल ट्रेंड ऑपरेटर्स हमने वहाँ पे तैयार रखे हैं। अगर हम आपदा में ज़्यादा पीड़ित होने वाले तालुका की बात करें तो उसमें करवीर है, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, हाथकणंगले है, शिरोळ है। ये 3 तालुका में हमने सबसे ज़्यादा तैयारी करके रखी है। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे 17 बोट है, शिरोळ ब्लॉक में हमारे 17 बोट रखे हैं और हाथकणंगले ब्लॉक में 10 बोट्स रखे हैं। हर जगह पे ऑन एन एवरेज 100 से 150 तक वॉलंटियर्स को हमने रेडी रखा है। इसके ऊपर ही इसी बिल्डिंग में हमारा 24 घंटे चलने वाला आपदा का प्रबंधन करने वाला डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है, जहां से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1077 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने से लोग संपर्क यहाँ पे कर सकते हैं। अगर उनके आसपास कोई आपातकालीन स्थिति निर्माण हुई हो तो उसके लिए वो यहाँ से मदद की मांग कर सकते हैं। इसी के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनसे भी आप लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं, मदद उनसे भी ली जा रही है? अभी तो फिलहाल सिर्फ हमने ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ एनडीआरएफ का एक ही टीम यहाँ पे हमने बुलाया है। जैसे मैंने बोला कि हमारे खुद के, जिसको हम केडीआरएफ बोलते हैं, कोल्हापुर डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के 1500 से भी ज़्यादा मेरे सब वॉलंटियर्स तैनात हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो वी आर वेल कनेक्टेड विद स्टेट अथॉरिटीज़। अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो और उनको बुलाया जाएगा। 2019 और 2021 में जो भयावह बाढ़ आई थी उससे सर क्या आप लोगों ने सीख लिया है और क्या कुछ नया करने की कोशिश इस साल की गई है? सबसे ज़रूरी है कि किसी भी आपदा के टाइम पे आपका कम्युनिकेशन थ्रू होना सबसे बढ़िया बात होती है, ज़रूरी होती है। हमने क्या किया है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रलाइज पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, जो डिस्ट्रिक्ट के लगभग 600 जगह पे हमने खड़ा किया है। अगर डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में अगर हमको कम्युनिकेट करना है, लोगों को आपदा के बारे में सूचनाएं देनी है, तो मैंने सिर्फ अपने मोबाइल से कॉल करना है और मेरी आवाज़ में ये 600 जगह पे लोगों को सुनाई देगा प्रशासन की तरफ से क्या सूचनाएं दी गई है। ये भारत का इस टाइप का सबसे पहला प्रोजेक्ट है और ये हम बहुत सक्सेसफुली पिछले 2 साल से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन के लिए हमने हैम रेडियो का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हम कर रहे हैं। देश में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमने हैम रेडियो का स्टेशन कोल्हापुर कलेक्ट्रेट में यहाँ पे सेटअप किया है और उससे हमने जो आपदा पीड़ित होने वाले गांव है वो यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखे हैं। और मेरे कंट्रोल रूम से हम दुनिया के किसी भी कोने में हम हैम रेडियो की मदद से बात कर सकते हैं। रेस्क्यू अब तक कितने लोगों को किया गया है, कोई वो एक आंकड़ा बताएं? रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमने आपदा प्रबंधन के लिए ज़्यादा की खबरदारी इसके अंतर्गत हमने 2 ब्लॉक से लोगों को जो जहाँ पे खतरा मंडरा रहा था वहाँ से हमने उनको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया है। जिसमें लोगों को शिफ्ट किया गया था? तकरीबन हमने लगभग 400 लोगों को शिफ्ट किया है और उसमें नियर अबाउट 80 फैमिलीज़ हैं। पन्हाड़ा तालुका के 2 जगह से लोगों को हमने, जहाँ पे हमको भूस्खलन का खतरा था, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस थे, वहाँ पे हमने लगभग 60 फैमिलीज़ को हमने इवैक्यूएट किया है वहाँ से। और कोल्हापुर सिटी और आसपास के 2 विलेजेस से हमने लगभग 20 फैमिलीज़ को, जहाँ पे बाढ़ का पानी आ सकता था, वहाँ से उनको सुरक्षित जगह पे हमने। इन लोगों को कहाँ पे रखा गया है? नॉर्मली इन लोगों को हमने सिटी में, जहाँ पे हमारा चित्रदुर्ग मठ करके है, वहाँ पे हम शेल्टर प्लेस हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने लगभग 15 फैमिलीज़ को रखा है। और पन्हाड़ा तालुका में जहाँ पे तालुका प्रशासन ने अपनी निवारा व्यवस्था बनाई है गाँव के स्कूल में, वहाँ पे हमने लगभग 60 फैमिलीज़ को शिफ्ट करवाया है। सर, अगर कोल्हापुर
के लोगों को आप आसान भाषा में समझाएं या देश के लोगों को आप आसान भाषा में समझाना चाहते हैं, तो मौजूदा स्थिति किस तरीके की है? पैनिक करने वाली स्थिति है कि स्थिति नियंत्रण में है इस वक्त? पैनिक होने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है, क्योंकि अगर हम अभी का सिचुएशन देखें तो वी आर ऑन 40.8 फीट, जो हम अभी हमारा जो डेंजर लेवल है 43 फीट है, उससे भी लगभग हम 1.5-2 फीट नीचे है। तो चिंता करने की तो कोई बात नहीं। कहीं पे भी किसी भी गांव का पूरी तरह से संपर्क नहीं टूटा है। अगर कहीं पे रास्ते पे पानी भी आया है तो हर जगह पे पर्याप्त पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध है। तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, देश में भी आपके तरह से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोल्हापुर में पूरी तरह से 100% सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये कोल्हापुर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर डॉक्टर संखपाल को आप सुन रहे थे। ये साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जो स्टेट डिजास्टर की टीम है वो अपनी तरीके से पूरी तैयार है। तो किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हम सभी तैयार हैं। इस वक्त जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 2019 और 2021 में जो बाढ़ आई थी उससे सबक लेते हुए प्रशासन इस बार किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।